नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब मैं क्वेश्चन पहले चेंज कर रहा हूँ भैया, गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अच्छा बाइनोमियल का, दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्सर्ड बाय क्या भैया, पढ़ाते कुछ और है पूछते कुछ और। पूरी बाइनोमियल में ना 2-2 का पढ़ाया गया था और 3 का पूछ लिया भाई साहब। हालांकि ऐसे क्वेश्चन क्लास के अंदर बहुत कराए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो ये एग्जैक्टली यही सेम टू सेम मेरा क्लास इलस्ट्रेशन भी, अगर आप वीडियोस देखेंगे मेरे सेल्फ स्टडी जोन के अंदर बाइनोमियल के अंदर, बाइनोमियल के, तो आपको सेम x की पावर 6 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा लिया हुआ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं वैसे तो, इसे सॉल्व करने के 2 तरीके है ना। सुनना, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसे, इन 1 + x स्क्वायर रेज टू द पावर 6। भैया 1 + x स्क्वायर रेज टू द पावर 6 में मुझे x की पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए। ओके नाइस, ठीक है। तो भैया देखो, पढ़ाई बाइनोमियल गई है, पढ़ाई अगर बाइनोमियल गई है, हाँ मल्टीनोमियल थ्योरम से, वो सेकंड मेथड बताऊंगा। पढ़ाई बाइनोमियल गई है तो इन दोनों को एक मान लिया और इसे अलग मान लिया, ठीक है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया कुछ इस तरह से। 6c0 1 + x रेज टू दी पावर 6, इसका तो आएगा ही नहीं, प्लस 6c1 1 + x रेज टू दी पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5x स्क्वायर, प्लस जनता ध्यान से देखना 6c2 1 + x की पावर 4 x की पावर 4 और 6c3 1 + x की पावर 3 इंटू x की पावर 6। आगे वाली टर्म्स लिखने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर x की पावर 8 बनेगा, तो x की पावर 8 अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम कम से कम x की पावर 8 जनरेट करेगा, इसलिए आगे की टर्म नहीं लिखते हैं। सारी टर्म नहीं लिखनी है, x की पावर 6 देने की औकात सिर्फ यहीं तक के लोगों की है, इसलिए लिखा है। अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आया है अब तक तो। अच्छा, यहाँ x की पावर 6 कब मिलेगी, लास्ट में, यानी कि 66 में, 66 में, और 60 तो मल्टीप्लाई होना ही है। तो अब मैं सिर्फ x की पावर 6 के कोएफिशिएंट लिख रहा हूं जनता, मैं सिर्फ x की पावर 6 के कोएफिशिएंट लिख रहा हूं, और किसी की मेरे को जरूरत ही नहीं ना, तो क्यों लिखने भाई, समझ में आ रही है क्या बात। तो इसने बोला 60 तो सबसे मल्टीप्लाई हो गई, x की पावर 6 का कोएफिशिएंट कितना आएगा 66, प्लस जनता ध्यान से सुनना 6c1, ये x स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, होगा क्या, तो इसके अंदर से किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का, x की पावर 4 का चाहिए। अरे यार x की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 6 बन जाएगी, तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट ये सबसे मल्टीप्लाई होना है 6c1, x की पावर 4 का 5c4, ठीक है, प्लस ये x की पावर 4 सबसे मल्टीप्लाई होगी तो इसमें से क्या चाहिए x स्क्वायर, तो 6c2 तो आ ही गया, यहाँ से 4c2 और आ गया, प्लस अब ये x की पावर 6 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ अंदर इसके एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म होगी, कौन सी कांस्टेंट टर्म, दैट विल बी x की पावर 6, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, प्लस 6c3 इंटू 3c0, ठीक है। अब तो इनकी वैल्यू लिखनी है यार, और कुछ नहीं करना। 6c0 कितना 1, 6c6 कितना 1, प्लस 6c1 6, 5c4 10 मान लेते हैं 10, प्लस 6c2 6 5 3 15, 4c2 6 मान लो, प्लस 6c3 6 5 4 20 इंटू 3c0 1, हाँ भैया 20 + 90, ये 5c4 है भाई, 5c2 नहीं है, ये 5 होगा, है ना। 20 + 90 110 140 141 आंसर आ गया भाई साहब, 141 आंसर आ गया है क्या ऑप्शन में, बॉम्बे आंसर है भैया, ठीक है क्या, बॉम्बे आंसर है। इसके अलावा एक अप्रोच और है इंपॉर्टेंट, अच्छी बढ़िया शानदार, क्या कि आप एक काम करो, एक टेबल बना लो, टेबल सुनना, कुल मिला के यहाँ पे हम लोग इसे बैगर्स मेथड बोलते हैं वैसे हमारी लैंग्वेज में, है ना, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 लोग हैं, 1x और x स्क्वायर, जिनमें 6 बटन है। एक्चुअली इन सब का सम जो आएगा ना, इन सब की पावर का सम वो हमेशा 6 के बराबर आएगा, है ना। तो तरीका एक ये भी होता है टेबल बना के डायरेक्ट आंसर लिखने का, लिख सकता हूँ वैसे, यहाँ पे जगह है इतनी, देखना ये थोड़ा फैंसी है, आपको इनकी पावर का सम कितना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, कितना चाहिए 6 चाहिए, है ना जनता ध्यान से देखना, कितना चाहिए 6 चाहिए, ठीक है। तो अब रिपीट का कोई कंसेप्ट नहीं है भाई साहब,
लेट आके ये रेंचो बेंचोगिरी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वीडियो आपके पास रहेगा ही हमेशा, चुपचाप वापस पीछे जाके देख लेना, अपने आप रिपीट हो जाएगा। हाँ 1x(x²), इसमें 6 चीजें बांटनी है भाई साहब। अब इस तरीके से बांटनी है कि इनका जो सम आए, पावर का सम, x की पावर का सम, वो कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले x² का पेट भर देता हूँ। अगर सपोज करो x² को 3 मिले, x² को 3 मिले, तो x को कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर x को मिल जाएगा तो पावर 6 से ज्यादा हो जाएगी। 1 को बचे हुए 3 मिलेंगे। अब भैया पूरे कुल मिला के 6 कॉइन बांट के आना जरूरी है तीनों के अंदर, ठीक है। अच्छा अगर x² को 2 दूं, सुनना, तो x की पावर कितनी बनी, 4, 2 और चाहिए, तो 2 इससे पेट भरेगा, फिर इस केस में 2 इसको मिलेंगे, बचे हुए कॉइन 1 ले जाएगा भाई साहब हमेशा। 1 इसीलिए बैठा है, जो बचेगा मेरे को दे देना, कोई टेंशन नहीं। अच्छा आगे बोलो, आगे बोलो। x² को अगर 1 दिया तो इसे 4, इसे 1 बचा हुआ, ठीक है क्या। अगर x² को 0 दिया, कोई भी नहीं दिया, ठीक है, तो पूरे के पूरे 6 कहां से लेने पड़ेंगे, x से लेने पड़ेंगे। उस केस में 1 को क्या मिलेगा, ठंडन गोपाल, कुछ नहीं। 3 भिखारी हैं, 3 भिखारी के अंदर अगर मुझे 6 कॉइन बांटने हैं कुछ इस तरह से कि इनकी जितनी पावर्स आएंगी इनका सम 6 होना चाहिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एकदम हलवा, ठीक है, खत्म। देखो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू 1 होती है, अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसे मल्टीनोमियल थ्योरम के नाम से भी पढ़ाया जाता है कई जगहों पे, है ना। अगर आपको इसका डिटेल्ड वो चाहिए तो मैं आपको इसका मल्टीनोमियल थ्योरम का वीडियो जो है मेरा जो रिकॉर्ड करा हो वो भी आपके सामने या डिस्क्रिप्शन में दिया जा सकता है। अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट के अंदर डिमांड कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल अपॉन, इन केस अगर आपने नहीं पढ़ी मल्टीनोमियल थ्योरम, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, है ना। और ये वाला कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 5 30, 30 ये आ गया, 1 ये आ गया। आप देखो यही वाली चीजें बनेगी, 1 30 सेम। अरे वही है रे, इसी को करने का एक दूसरा तरीका है, बस और कुछ नहीं है। 6 फैक्टोरियल कितना हो गया, 720, 720 डिवाइड बाई 8, ये हो गया 90। ये देखो 15 6 90, और उसी ऑर्डर में हो रहा है, बल्कि मतलब नीचे से देखो तो इसी ऑर्डर में, है ना। 6 फैक्टोरियल अपन 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल 5 चौका 20, ये रहा 20। यही आंसर है एक्चुअल में, तो वास्तव में, है ना।